हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और उनमें कई सारे कमेंट बिल्कुल सेम थे। और वो कमेंट ऐसे थे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कितना हार्ड रहेगा, क्या एडिक्विटी वाला पैटर्न ही है जैसा पैटर्न आता था, क्या सीजीएल से हार्ड रहेगा, क्या सीजीएल से आसान रहेगा, कितना हमको स्कोर टारगेट करना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए, बचे हुए टाइम में कौन कौन से रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए जिससे अच्छे तरीके से हमारे नंबर आ सके। तो आज हम इन सारे के सारे सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है कि इसका जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब सीएचएसएल का लेवल कैसा रहेगा। तो बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल का लेवल आपका जो फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ था, 12th लेवल का जितना एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल फेज 13 का 12th लेवल वाला, सेम टू सेम डिट्टो वही हमारा लेवल रहेगा। इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा। आप सीजीएल का एग्ज़ाम देकर के आए हैं बहुत सारे लोग, तो सीजीएल का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उससे इजी लेवल सीएचएसएल का आने वाला है। तो आप मेरी मानिए, लेवल में आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। आपको अगर एग्जैक्ट वही लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो। आपका जो दूसरा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन था वो ये था कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना ज़्यादा हमें स्कोर करना चाहिए, क्या सीजीएल के जैसा ही रहेगा क्या। तो सिंपल सा आपका इसका जवाब है कि इसकी कट ऑफ सीजीएल से ज़्यादा जाएगी। इसकी आंसर की जब आएगी ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी कट ऑफ सीजीएल से ज़्यादा जाने वाली है। आप लोगों की सीजीएल में जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आंसर किए आने के बाद में, आप देखिए सीएचएसएल जब आंसर की आएगी तो इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सीएचएसएल की कट ऑफ सीजीएल से ज़्यादा जाने वाली है। आपको 150 प्लस टारगेट करना है, 150 प्लस आपको टारगेट करके चलना है। और आप कहाँ से इसके मॉक टेस्ट दोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम इसके सोर्स कहाँ से हमको मिलेंगे, हम इसकी कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सिंपल है, आप अगर फेज 13 के एग्ज़ाम जो 12th लेवल वाला हुआ था, यूट्यूब पर उसकी मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गगन सर ने मैथ की प्रैक्टिस करवा रखी है। आप पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर वहाँ से लगा सकते हो जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद अगर आप जीके चाहिए, परमार सर के चैनल पे आप जा सकते हो। इंग्लिश चाहिए, रानी मैम के चैनल पे आप जा सकते हो, अमन वशिष्ठ सर के चैनल पे जा सकते हो। और रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग तो बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल हलवा थी। आप अगर रीजनिंग पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, पढ़ के भी नहीं जाओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर टू द पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो टू द पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हो तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई है टीचर्स की, आप उनके चैनल पे जाकर के वीडियोस देख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट का सबसे रिलेवेंट मैं जो प्लेटफॉर्म मानता हूँ वो टेक्स्ट बुक ही मानता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, टेक्स्ट बुक सबसे रिलेवेंट है आप देने के लिए। अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप रोजगार विद अंकित में जा सकते हो, ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट रैंकिंग में जा सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप जा करके वहाँ पर आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक ले रखा है तो वो आपके लिए बेस्ट है। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, बचे हुए टाइम को टारगेट कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कैसी है। इन चीज़ों के बारे में हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस सब्जेक्ट में आपका बहुत ही ज़्यादा हाथ तंग है, मतलब आपको वीकनेस उस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। जैसे ज़्यादातर लोगों की मैथ और जीके कमज़ोर होती है। अगर आप मैथ और जीके में आपकी थोड़ा सा लग रहा है कि यार मेरा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा दो। मैथ कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया है, जीके कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करता हूँ। ये मैं जब कल लाइव आया था तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, अब वो वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है जो मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगते हैं। इनसे बेहतरीन चैनल है ही नहीं, ठीक है। और मैं बहुत सारे टीचर्स को पढ़ने के बाद बता रहा हूँ कि इनसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश माध्यम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और अगर आप वोकैब की और ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्यू इंग्लिश नाम का एक चैनल है, क्यू इंग्लिश, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब टॉप क्लास का चैनल है। आप पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश बहुत बहुत पढ़ के एकदम मज़ा आ जाएगा। आप ये समझिए, आप एक बार ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे सर हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट
टॉप ऑफ द टेबल। आपका अगला क्वेश्चन है कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, बचे हुए टाइम में कितने मॉक टेस्ट लगाएं जो हमें सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ाई नहीं की है, वो छूट गए, उनको आप कवर करना चाहते हैं, तो आप 1 मॉक टेस्ट लगाइए और बाकी बचे हुए टाइम में आप जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर हैं आप उनको फोकस कर सकते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट भी बता दिया, लगभग मैंने आपके सारे के सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, इसके बाद भी मैं अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूं, तो प्लीज़ 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 डू कमेंट। मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वहाँ पर बैठा हूँ और मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा विदिन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिल जाए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करोगे। थैंक यू सो मच। जय माता।